नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आ ही चुकी है कि ग्रुप डी के फॉर्म आपके पास जल्द ही निकलने वाले हैं। अगर हम पूरा डेट वाइज सारी चीज़ों को समझें और उसके साथ साथ अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो अभी ये इंपॉर्टेंट समय है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने का, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाते हैं तो इतना समय हमारे पास नहीं होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से नए बनवा सकें। तो इसलिए आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट कि किस किस डेट से पहले और कब कब का चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी उसी डेट के अकॉर्डिंग अपने तैयार करवा लें। ग्रुप डी की हमारे पास 22,000 भर्तियां, ठीक है, हमारे पास आने वाली हैं और ये भी अप्रोक्सीमेट यानी कि टेंटेटिव लिखा है इस पर। अभी तो ये भर्ती और भी बढ़ेगी। तो एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि ग्रुप डी की हमारे पास 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे और ये फॉर्म 20 फरवरी तक भरे जाएंगे। रेलवे इतना बढ़िया तरीके से चल रहा है और इतना मस्त तरीके से काम कर रहा है कि मजा ही आ रहा है। सिंपल इन्होंने आपको सॉरी यहां पर बता दिया कि 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट होंगे और 20 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 18 से लेकर 33 साल की उम्र के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे और इसमें आपके पास 22,000 भर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर मैं ग्रुप डी के बारे में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं तो ये हमारे पास है कि ग्रुप डी हमारे पास वैकेंसीज निकालता है जिसमें असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको पायलट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशंस एंड पॉइंट्समैन, इन सभी भर्तियों पर, ठीक है, इन सभी भर्तियों पर मतलब भर्ती करवाने के लिए ग्रुप डी का पेपर लिया जाता है जो अब हर साल हो रहा है। ठीक है, पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। इसमें 18 से लेकर 33 साल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन है और 5 साल का एससी एसटी को रिलैक्सेशन है। अगर हम यहां पर बात करें फॉर्म कब से भरे जाएंगे तो 21 जनवरी 2026 से फॉर्म भरे जाएंगे और 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और 20 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है, 22,000 वैकेंसी हमारे पास यहां पर आने वाली है। अब सुनो, अब इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने हैं, कैसे कैसे तैयार करवाने हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि स्कैन की हो और अपने सिग्नेचर जो व्हाइट पेपर पर हो और ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन से हो। ठीक है, इसके बाद ये आपको स्कैन करके तैयार रखने हैं। दूसरा, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट जो कि हमारे पास है 10th का सर्टिफिकेट, उसको तैयार रखना है अपना। ठीक है, तीसरा, आपको अपनी गवर्नमेंट ने जो भी आपको इश्यू की हुई जैसे आईडी प्रूफ है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो आपको अपने पास रखना है। ऐसे नहीं करना कि कहीं गुम हो गया फिर उस समय उस मौके पर उसको ढूंढ रहे हो, अभी से उसको बनवा लो अगर नहीं बने हुए तो। मतलब आधार कार्ड आपका सही है, बिल्कुल आधार कार्ड आप बनवा लो, मस्त तरीके से है, पर अपनी आईडी प्रूफ वही लेना जिस पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है। ऐसा ना हो कि आप आज के समय पर कोई ऐसी आईडी प्रूफ को अटैच कर दो जो कल आपको, आप कहीं उस पर एड्रेस गलत लिखा है, उस पर नाम गलत लिखा है, तो फिर बाद में वही दिक्कत आती है। अगर कुछ भी करेक्ट करवाना है तो अभी समय है, आप अभी से उसको करेक्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है सेंट्रल गवर्नमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये ध्यान से सुनिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें पजलिंग होती है कि सर सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, कैटेगरी का, स्टेट वाला कि सेंटर वाला। ये सेंटर की जॉब है तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें सेंटर वाला ही सर्टिफिकेट चलेगा। इसके बाद अगर आपकी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए था ना, उसके लिए भी आपको अभी से बनवा लेना चाहिए वो सर्टिफिकेट। अब सुनिए, कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए, है ना, कब तक चाहिए, कितना पुराना चलेगा, किन से बना होना चाहिए, सेंटर या स्टेट का फॉर्मेट चाहिए, जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन जो भी हमारे पास है। अब सुनिए, देखिए सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास 1 अप्रैल 2025 से लेकर 20 फरवरी 2026 के बीच बीच का बना हुआ होना चाहिए।
यानी कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 20 फरवरी 2026 जब तक फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इसी ड्यूरेशन का चाहिए होता है, समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एससी, एसटी, ओबीसी, तो ध्यान से सुनिएगा। एससी या फिर एसटी और ओबीसी के रेफरेंस में यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि सर्टिफिकेट कितना पुराना चल सकता है, लेकिन अपना सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना ना रखें। यह बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके पूरे नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं होता कि सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा या नहीं चलेगा, पर अपने सर्टिफिकेट को 1 साल से पुराना ना रखें, ठीक है। सर्टिफिकेट 20 फरवरी 2026 के पहले का बना हुआ होना चाहिए और नोटिफिकेशन में दिए गए फॉर्मेट में केंद्र सरकार के द्वारा जारी होना चाहिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि केंद्र सरकार के द्वारा ही बना होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, एक चीज ये क्लियर हो गई। अब देखिए ओबीसी में आपको एक चीज और भी समझनी है। यहां पर देखो, एक कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट, ध्यान से सुनना, ही पोसेस द कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डजंट फॉल इन द क्रीमी लेयर। सुनिए, ओबीसी में 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक होता है क्रीमी लेयर, एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। जब तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं उससे पहले पहले का होना चाहिए, मतलब वही 1 अप्रैल 2025 से लेकर अगले साल तक अगर आपका ये सर्टिफिकेट है 20 फरवरी से पहले पहले का होना चाहिए और वो आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अब सुनिए आगे इसमें क्या कह रहा है ना। ये कह रहा है डजंट फॉल इन द क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। सच कैंडिडेट्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सच कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, है ना, इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट वैलिड एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन and also a self declaration stating that they don't belong to creamy layer। सुनिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसमें ये कह रहा है कि ओबीसी के सर्टिफिकेट आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं। अगर आपके पास क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे आपको वहां पर एक आपको वहां पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, डोंट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यहां पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। और यहां पर अगर आप क्रीमी लेयर से हैं, ये लिखा हुआ एल्स देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन एज ओबीसी एनसीएल विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड, ठीक है, इंस्टेड दे मे बी ट्रीटेड ओनली एज यूर कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। समझ गए अब आप। तो आपका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है ना वो लेटेस्ट ही चलेगा क्योंकि वहां पर वो चेक करेगा। अब देखो कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके 2 फॉर्मेट होते हैं। जैसे देखो ये रहा बिहार सरकार और ये रहा बिहार सरकार, ये रहा भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने हेतु, है ना, जिसमें आपके पास भारत सरकार वाला जो है ना वो चलेगा। ये ध्यान रखना इस बात का। कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय ये ध्यान रखिए ये सेंटर की जॉब है तो आपको सेंटर का ही सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, है ना, 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले इसका लाभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो आपका जो पीडब्ल्यूडी इसका सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपको उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगी। डीवी के समय नोटिफिकेशन में दिए गए मानक के अनुसार सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है ना, आपको ये कह रहा है। देखिए आपको मैं एक चीज हमेशा से कहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ये सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो अभी से अपने सर्टिफिकेट्स को अप टू डेट कर लीजिए किसी भी तरह की, ताकि आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी का सबसे बढ़िया सिस्टम यह है कि इसमें सिर्फ एक ही पेपर होता है। तो इसमें जो हमारा पेपर है उसके बारे में समझ लीजिए। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर के,
है ना। और मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर के, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 नंबर के, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर के, और साइंस में 25 क्वेश्चन पूछेगा 25 नंबर के। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो रेलवे टेक्स्ट बुक पर हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बता दे रहा हूं। रेलवे टेक्स्ट बुक पर हम डेली आपके पास सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये देखिए यहां पर आपके पास डेली रात को 7 बजे यानी कि शाम को 7 बजे मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो ग्रुप डी की भी बेहतरीन तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। इसमें आपके पास रीजनिंग की क्लास शाम को 5 बजे स्टार्ट हो रही है जो विनय सर ले रहे हैं, और साहिल सर अपनी जीके जीएस की क्लास शाम को 6 बजे ले रहे हैं, और उसके बाद 7 बजे मैं आपके साथ यहां पर जुड़ता हूं डेली मैथ्स की क्लास को लेकर। टीम एबीएस आपके साथ यहां पर जुड़ गई है। ए मतलब अभिनंदन सर जानी कि मैं, वी मतलब विनय सर शाम को 5 बजे, और एस मतलब साहिल सर आपके साथ शाम को 6 बजे। 5, 6, 7 रेलवे टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जीतेगा जंग वही जो तैयारी करना शुरू करेगा अभी से। तो अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कीजिए और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ हमारी क्लासेस से जुड़िए, जिसमें हम आपको लेटेस्ट पैटर्न वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक एक चीज आपके बिल्कुल काम की और बिल्कुल सटीकता से क्लास, सारी चीजें वेल टू मतलब ए टू जेड आपके साथ पॉइंट की बात। तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रण लीजिए कि आज से ही आप हमारी क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, जो डेली शाम को 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जीके जीएस और 7 बजे मैथमेटिक्स। और हां, अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो मुझे ऑफलाइन कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं उस पर भी अपना वीडियो बना सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।